नमस्कार दोस्तों। तो आज आपको दिखाते हैं, बहुत दिन बाद वीडियो बनाने का मन किया तो चलो आपको आज दिखाते हैं। ये सिद्धवाल का एक प्लांट है। तो नॉर्मली प्लांट में क्या क्या होता है ये तो सबको जानकारी हो ही गई है। अब आपको एक स्पेशल क्या दिखाते हैं। तो कंट्रोल वायरिंग की डिमांड बहुत दिन से लोगों की थी कि कंट्रोल वायरिंग के दिखाइए, कंट्रोल वायरिंग का। तो देखो सिद्धवाल में इस एरिया में कंडेंसर लगता है, इस एरिया में भी कंडेंसर 2 लगता है, कंप्रेसर इसके दोनों एक साइड ही लगते हैं। तो चलो ये सब तो नॉर्मली सब लोग जानते ही होंगे और आगे दिखाता हूँ आपको। और इस वाले एरिया में ब्लोअर लगता है और इधर हीटर लगता है, ये तो सबको नॉर्मली पता ही है। अब आगे चलो दिखाते हैं आपको जो चीज़ है। तो ये जो इसकी कंट्रोल वायरिंग है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि कंट्रोल वायरिंग की बात करें तो नॉर्मली क्या होता है कि बाकी कोचों में, चाहे किसी और की कंपनी का कोच हो, तो उनमें क्या जो LP-HP ट्रांसड्यूसर या LP-HP स्विच रहता है जो सर्किट में पाइपलाइन पे ही जुड़ा होता है। लेकिन सिद्धवाल वाले मेक में जो प्लांट में देखोगे तो LP-HP ट्रांसड्यूसर और LP-HP स्विच और कंट्रोल प्रेशर सारा ही कंट्रोल जंक्शन बॉक्स के पास ही लगा दिया है नए वाले कोचों में। अब इसमें लोगों को एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है। चलो वायरिंग बताएंगे आज। इसकी वायरिंग है जंक्शन बॉक्स में 1 से लेके और ये हमारे जो 46 तक है, 50 तक वायरिंग है, क्या 46 तक की वर्किंग है, कैसी होती है। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें किस साइड में क्या है। तो देखो हम मशीन के साइड से, हार्टिंग साइड से खड़े हैं। तो इसमें सबसे अगर पहले बात देखोगे तो ऐसे 4 जो लगे हैं तो ये ट्रांसड्यूसर है। तो सबको पता है कि ये ट्रांसड्यूसर है और वायर से भी लोग पता कर लेंगे कि हाँ ये HP कटआउट है या LP, और ये कंट्रोल प्रेशर जैसा दिख रहा है और ये भी LP कटआउट है। लेकिन कौन किसका है इसको जानने के लिए तो देखो क्या है कि ये जो सिद्धवाल ने LP-HP का जो लगा रखा है इसको आप ऐसे 2 भागों में बांट दो। तो ऐसे टेस्टर मानो हमने रख दिया है, ठीक है। तो जो हार्टिंग साइड पार्ट आया, जैसे ये देखो जो पैनल मतलब हार्टिंग की साइड में, जिस साइड से हार्टिंग लग रहा है इस साइड में जितने ये पार्ट आए हैं ये सब प्लांट 1 के हैं, इधर वाले आइटम, ठीक है। और इस साइड में जो आए वो प्लांट 2 मतलब CP1 के ये सब हैं और ये CP2 का है। तो CP1 का इसमें क्या क्या है तो देखो ये जो पहला दिख रहा है ये है HP ट्रांसड्यूसर, ठीक। इसके बगल में क्या है तो ये HP स्विच है। इसके नीचे क्या है तो ये कंट्रोल प्रेशर है। इसके नीचे क्या है तो ये LP ट्रांसड्यूसर है। जिसके बगल में क्या है तो ये LP स्विच है। अब सेम प्लांट से मतलब CP2 के लिए आ जाओ तो इस साइड में जो क्या है तो ये हमारा CP2 का HP है, ये CP2 का HP ट्रांसड्यूसर है, CP2 का कंट्रोल प्रेशर है, CP2 का LP ट्रांसड्यूसर है और ये CP2 का ही LP ट्रांसड्यूसर है। तो आपको ये जो कई लोगों का कमेंट था वो क्लियर हो गया। वो किस साइड में है, हार्टिंग साइड में जो पहला पार्ट पड़ेगा वो CP1 का है और जो कूलिंग कॉइल साइड जो पड़ेगा वो CP2 का पार्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी वायरिंग की। इसके जंक्शन बॉक्स में क्या क्या वायरिंग होता है, वो किसके किसके लिए वायरिंग होता है। तो जैसा कि आप देखते होंगे इस तरह से जंक्शन बॉक्स हमारा दिखाई देता है। तो देखोगे इसमें थोड़ा जूम करता हूँ, देखो 1 से लेके और 50 तक का वागो रहता है, ठीक है। अब इसमें कई जगह वागो खाली हैं, जहाँ पे खाली हैं वो तो चलो ठीक है, उनका कोई यूज नहीं है क्योंकि वो खाली है। अब जहाँ पे यूज हुआ है हम उसकी बात कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है और वो क्या क्या है। तो सबसे पहले देखोगे आप तो वागो में किसी भी प्लांट में देखोगे 1 से लेके 6 तक लूप डाला रहता है। ये जो बीच में जो स्ट्रिप पड़ा हुआ है ना इसको लूपिंग बोलते हैं, ये लूप है, ठीक है। एक दूसरे से एक दूसरा वागो लूप किया हुआ है इस तरह से। तो देखो जो पहला वायर है कहीं 1 में होगा, कहीं 6 में भी हो सकता है। तो जो पहला वायर है तो पैनल के 169 से आता है और दूसरे पर की बात करें तो 162 से आता है। जो प्लांट 2 के लिए आता है इस तरह से कनेक्ट। जो ये पहला वाला वायर है अगर इसकी हम वायर नंबर करेंगे देखो 122 नंबर है। तो जब क्या ना पैनल से बात करोगे स्विच बोर्ड कैबिनेट से SBC से तो प्लांट 1 की अगर जो वायर आएगा ये वाली वायर आती है 162 नंबर वागों से
और अगर प्लांट 2 की बात करेंगे तो उसके लिए वायर आएगा 169 नंबर वागों से, ये 122 नंबर का वायर आता है, जो आपको दिख रहा होगा ना, देखो ये 122 नंबर का वायर आता है। ये क्या होता है कि 110 वोल्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये क्या आ गई, 110 वोल्ट पॉजिटिव जंक्शन बॉक्स में आ गया। आपको विशेष बात इसमें ध्यान रखना है कि देखो इस जंक्शन बॉक्स में निगेटिव नहीं है, सब एक पॉजिटिव है, ठीक है। और चाहे 24 वोल्ट की भी सप्लाई हो यहाँ पे तो वो भी पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है कहीं पे। सबसे पहले बात करते हैं, तो देखो 1 से लेके 6 तक देखोगे तो लूप है। तो अब यहाँ पे जो लूपिंग है तो किसको किसको सप्लाई मिला और कहाँ कहाँ से मिला, तो हम सीरियल बाय सीरियल बात करते हैं। तो नॉर्मली देखो सबको पता होगा एक जानकारी कि देखो ये कंट्रोल प्रेशर है, इनमें 3 वायर होता है। जो ये एचपी कटआउट है इसमें भी 3 वायर होता है, और जो ये एलपी कटआउट है इसमें 2 वायर है, और जो ये हमारा ट्रांसड्यूसर होता है एलपी का या एचपी का जो भी ट्रांसड्यूसर है उसमें 2 ही वायर होते हैं। तो बेसिकली सबको पता हो गया अब कि एचपी में 3 वायर, कंट्रोल प्रेशर में 3 वायर, और एलपी में 3 वायर यूज होते हैं, और ट्रांसड्यूसर में 2 वायर, मतलब एचपी का चाहे एलपी का हो। तो अब देखो अब यहाँ से, और जो कंडेंसर और ब्लोअर का जो टीओपी होता है उसमें भी 2 वायर यूज होता है, एक इन होता है सप्लाई जाता है, एक आउट आता है सब में, ठीक है। टीओपी मतलब जो कंडेंसर मोटर में टीओपी लगाते हैं ना, थर्मल हीटिंग पॉइंट वाला, वो वाला। तो देखो सबसे पहले हम अगर बात करेंगे तो देखो पॉइंट नंबर 1, तो जो 1 है इस पे वायर नंबर देखोगे। एक खास बात और है, 1 से लेके 6 तक के बीच के जितने वायर हैं सब पे देखोगे तो फेरूल नंबर 122 होगा, ठीक है। देखो देखोगे तो सब पे 122 नंबर का फेरूल, यहाँ से 6 तक में आपको 122 नंबर तक का फेरूल मिलेगा। तो देखो जो 1 नंबर वागो है, ये वागो का जो 122 नंबर वायर है, ये CD1 का टीओपी का इन हो गया, मतलब टीओपी में 1 में सप्लाई चली गई, ठीक है। यहाँ से जो वागो नंबर 2 है, यहाँ से CD2 को टीओपी को सप्लाई मिल गया। यहाँ पे वागो नंबर 3, जो वागो नंबर 3 है OHP ओवर हीट प्रोटेक्शन को सप्लाई मिल गया। जो 4 नंबर यहाँ पे हमारा जो वागो है वो LP1 को सप्लाई मिल गया। जो 5 नंबर हमारा वागो है वो LP2 को सप्लाई मिल गया। अब यहाँ से जो 6 नंबर वागो है वो हमारा कंट्रोल प्रेशर 1 को सप्लाई यहाँ से मिल गया। तो अब किस किस को सप्लाई मिल गया, तो देखो यहाँ से 6 चीज़ों को सप्लाई मिल गया, ठीक है। किसको मिल गया, 2 कंडेंसर CD1 CD2, ठीक है, यहाँ से मिल गया, और तीसरा OHP, और 2 LP, एक LP1 LP2, और ये हो गया हमारा कंट्रोल प्रेशर। तो यहाँ से 6 तार देख रहे हो, 6 को सप्लाई मिल गया। अब 6 चीज़ें आउट भी होंगी क्योंकि अब इस सिग्नल हमें CPU में देना है। तो सबसे पहले क्या, हम 1 से सिग्नल देते हैं कंडेंसर TOP1 को सिग्नल कि भाई ओके है या नहीं है। तो 1 से जाता है सप्लाई, और जो उसकी जो सप्लाई हमारी जो आउट होगी वो 7 से आउट होगी, ठीक है। 7 से CD1 का TOP का सिग्नल आता है, अगर TOP ओके है या नहीं है। अगर TOP ओके नहीं रहेगा तो सिग्नल नहीं आएगा और CPU फॉल्ट दिखाएगा। तो CD1 हो गया 7 पे, CD2 हो गया 8 पे, ठीक है। CD1 CD2 हो गया आपका 8 पे, और 9 पे क्या आएगा, 9 पे OHP का सिग्नल आएगा। OHP मतलब क्या है कि सिग्नल आता है CPU के लिए, तो OHP का सिग्नल आया। अब 9 के बाद आगे जाओगे तो क्या बचता है, 9 के बाद 10, तो 10 किसका आएगा, तो LP1 का आएगा, ठीक है। 11 तो ये किसका आएगा, तो ये LP2 का आएगा। अब उसके बाद क्या बचा, 12 तो ये किसका आएगा, तो जो कंट्रोल प्रेशर 1 है ना, ये कंट्रोल प्रेशर 1 में देखोगे 3 तार हैं। तो हाँ देखो अब इसमें भी खास बात समझो, जब कंट्रोल प्रेशर 1 की बात होती है तो इसमें 3 तार हैं, इसमें भी 3 तार है। लेकिन जब कंट्रोल प्रेशर 1 की तीनों वायर यूज होती है और कंट्रोल प्रेशर 2 की 2 ही वायर यूज होती है, क्योंकि एक इन लिया जाता है, एक आउट दिया जाता है। जबकि कंट्रोल प्रेशर 1 से ही कंट्रोल प्रेशर 2 को सप्लाई दिया जाता है। तो वो समझ लेते हैं यहाँ पे। तो देखो कंट्रोल प्रेशर 1 की जो सप्लाई थी 26 से मिल गए, 6 से मिल गया, 6 से कंट्रोल प्रेशर 1 को सप्लाई यहाँ पे मिल गया। अब कंट्रोल प्रेशर 1 में देखोगे ना तो जो वायर है वो हमेशा जो रेड और ब्लैक है ना, रेड और ब्लैक के बीच जब भी आप कंटिन्यूटी देखोगे तो हमेशा ऑन बताएगा, ठीक है। इससे क्या हुआ कि 6 से तो हमने कंट्रोल प्रेशर 1 को पर्सनली सप्लाई दे दिया, लेकिन जो परमानेंट सप्लाई जो रेड वाले में, इसमें ब्लैक वाले में आता रहता है, तो उससे क्या किया हमने,
कंट्रोल प्रेशर 2 को सप्लाई दे दिया, और 2 को यहाँ पे देखो ये रेड से दे दिया हमने, रेड से दे दिया ना, कंट्रोल प्रेशर 2 को यहाँ पे सप्लाई दे दिया 13 नंबर से। तो 12 और 13 में क्या है कि लूप डाल दिया है। ये क्या ड्राइंग को और वायरिंग को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे ऐसा किया गया है। चाहो तो आप इसको भी अलग से दे सकते हो, लेकिन ये क्या वागो और बढ़ाना पड़ जाएगा एक बार, तो इसलिए तो अच्छा लगता है। तो देखोगे जो 12 और 13 है, यहाँ पे एक लूप जो बीच में ये पड़ा हुआ है ना, इसे लूप हो गया है। कंडेंसर 1 कंट्रोल प्रेशर 1 के से ही कंट्रोल प्रेशर 2 को सीरीज कर दिया गया है। सीरीज का मतलब पैरेलल में है, तो सप्लाई आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब कंट्रोल प्रेशर 2 को भी सप्लाई मिल गया, ध्यान रखना। अब इसके बाद जो आती है तो 15 और 16, तो 15 और 16 किसका है, तो जो ब्लोअर का टीओपी होता है ना, ब्लोअर का टीओपी सेपरेट जाता है, इन सब के साथ नहीं आता है। तो 15 और 16 जो वायर है वो ब्लोअर की टीओपी का होता है, ब्लोअर मोटर में जो टीओपी होता है ना उसकी होता है। अब उसके बाद बात आती है एसपी कटआउट की। अब देखो, अब इसके आगे अगर बात करें तो 15-16 आपने कंफर्म देख लिया है कि एक ब्लोअर का टीओपी का है। जो 17 और 18-19 है, 17, 18, 19, तो ये क्या है, जो रेड वाली वायर है ये कॉमन है, ठीक है, और जो ब्लैक वाली है ये क्लोज है, और ये एनो है बीच वाली। तो होता क्या है कि एचपी कटआउट में रेड 17 नंबर से वायर सप्लाई दिया जाता है। अगर एचपी कटआउट ओके रहता है, एचपी कटआउट, तो 19 नंबर से सप्लाई आउट होता है। अगर एचपी कटआउट ट्रिप रहता है तो 18 नंबर से आउट होता है। सीपीयू में जाके इंडिकेशन देता है कि एचपी ट्रिप का, तो 17 से सप्लाई एचपी को दिया जाता है। अगर एचपी कटआउट ओके है तो ये सप्लाई आउट करेगा 19 से। अगर ये एचपी कटआउट हमारा ख़राब है या ट्रिप हो गया है तो 18 से इंडिकेट सप्लाई आउट करेगा, 19 को ब्रेक कर देगा। तो इस तरह से एचपी कटआउट काम कर, 17 से एचपी को सप्लाई दिया जाएगा और 19 से आउट करता है, और जाके सीपीयू में कॉन्टेक्टर ऑन का, ये कॉन्टेक्टर मतलब यहाँ से जाके कॉन्टेक्टर को ऑन कराता है। उसी तरह से देखोगे तो बीच में 20 नंबर को 20 नंबर को खाली है, ठीक है। अब इसके बाद खाली होने के बाद अब देखो आता है वारी 21 नंबर का। तो 21 नंबर, चलो वायर नंबर आपको काउंट करा देंगे। तो 21 नंबर है, ये HP2 का है। तो HP2 को यहाँ सप्लाई दिया जाता है। देखो रेड वाले सब कॉमन है, HP2 को यहाँ सप्लाई दिया गया रेड वाले से। अगर HP2 ओके रहेगा तो 23 नंबर से सप्लाई आउट करेगा। अगर एचपी कटआउट फाल्टी है या किसी कारण से ट्रिप हो गया है तो ये 22 नंबर 22 से सप्लाई आउट करेगा, और सीपीयू में कमांड जाएगा कि एचपी ट्रिप है आपका, ठीक है। तो 21 और 23 से सप्लाई आउट होता है सीपीयू के लिए एचपी का। इनकेस क्या होता है, कभी एचपी आपको बाईपास करना पड़े तो किस में करोगे, रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक। तो HP2 को करना है तो 21 और 23 और सॉरी HP2 को 21 और 23, और SP1 को करना है तो 17 और 19, ठीक है। इस तरह से इसको बाईपास किया जाता है अगर बाईपास करने की आवश्यकता आ गई तो। अब बीच में देखोगे 24 से लेके और यहाँ पे 32 तक खाली है, ये अभी स्पेयर है। अब इसके बाद 33, 34 ये किसके हैं, तो ये फ्रेश एयर के होते हैं। 33, 34 जो है, जो हमारे ये वाले 33, 34 ये फ्रेश एयर 1। फ्रेश एयर 1 कहाँ लगा होता है, तो देखो ये फ्रेश एयर 1 यहाँ लगा होता है, ठीक है, फ्रेश एयर की ग्रिल पे लगा होता है। अब अगर बात करें कि 35, 36 ये किसके हैं, तो ये सप्लाई एयर सेंसर के। सप्लाई एयर सेंसर कहाँ लगता है, तो सप्लाई एयर सेंसर लगता है हीटर के पास। जो सेंसर लगते हैं ये उसके सेंसर, आपको दिखाता हूँ कहाँ लगता है। अब इसमें सेंसर है नहीं, लगाया जाएगा। देखो यहाँ पे लग के ये सेंसर लगा रहता है। यहाँ पे भी सेंसर हमने काट दिया है, तो ये हीटर असेंबली में सप्लाई का सेंसर लगता है। अब देखो अब उसके बाद की जो बारी आती है तो ये आती है 37 नंबर 37। तो 37 देखो 37, 38, 39, 14 ये जो वायर है आपस में लूप है, जो क्योंकि यहाँ लूप है। तो ये किसके हैं, देखो जो चॉकलेट वाले वायर है 4, ये वाले जो वायर है ना, जो एचपी ट्रांसड्यूसर और एलपी ट्रांसड्यूसर होता है ना, ये उसके वायर होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ये सबसे पहले इसमें एलपी होता है, LP1, LP2, SP1, SP2। तो LP1 37 में किसका रहता है, तो देखो 37 में, तो इसमें क्या होता है कि जो ये वाली तार है 37 पे इस साइड में तार है 152 नंबर। तो 152 नंबर में क्या होता है कि 24 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई एचपी और एलपी ट्रांसड्यूसर के लिए आता है। तो ये 37 में 24 वोल्ट डीसी पॉजिटिव सप्लाई आ गया। और यहाँ पे क्या 37, 38, 39, 40 आपस में लूप हुआ। तो यहाँ क्या हुआ, LP1, LP2, SP1, SP2 इन सबको
24 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई मिल गया। अब जो उसके सिग्नल वेव जो बदलेंगे, कन्वर्ट होंगे ट्रांसड्यूसर के माध्यम से, इससे कन्वर्ट होंगे, तो जो वो सप्लाई आउट होगा तो वो देखो 41, 42, 43, 44 इससे जाएगा। और ये कहाँ जाएगी सप्लाई? ये जाएगी सीपीयू में। जो सीपीयू में जाता है ना, एलपी ट्रांसड्यूसर का जो जैक देखते हो ना सीपीयू में, वहाँ पे जाएगा और सीपीयू में जो भी इसकी रीडिंग आएगी उसकी रीडिंग दिखाएगा। इनको हम बाईपास नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे बाईपास नहीं कर, क्योंकि 24 वोल्ट की है और ये सिग्नल कन्वर्ट करती हैं, तो इनको हम बाईपास नहीं कर। इसके बाद देखोगे 45 ये खाली रहता है, 45 खाली रहता है। अब इसमें क्या है कि अब देखोगे यहाँ पे 2 तार हैं, ये दोनों ही 28 नंबर है, 128 नंबर के 2 तार मिलेंगे। तो ये किसके हैं? तो एक होता है कंट्रोल प्रेशर 1 का, एक होता है कंट्रोल प्रेशर 2 का, और इस साइड में देखोगे जो आउट सप्लाई निकलेगा वो सिंगल वायर निकलेगा, ठीक है, सिंगल वायर, वो भी 128 का ही निकलेगा, सिंगल वायर। तो इसमें क्या होता है कि एक बार में दोनों ऑन हो जाए कंट्रोल प्रेशर तो भी एक ही कंडेंसर चलेगा, क्योंकि कमांड तो एक ही कंडेंसर, एक तो ऑलरेडी चलता ही रहता है, एक ही कंडेंसर को ऑन करना होता है। तो चाहे CP1 हो जाए या CP2 हो जाए, दोनों में से कोई भी सिग्नल हो जाएगा तो उससे एक CPU कमांड मिल जाता है, और CPU क्या है, दूसरा कंडेंसर को ऑन कर देता है। तो दोनों ऑन एक साथ सिग्नल देते हैं तो भी कंडेंसर ऑन होगा, अगर सिंगल सिग्नल देता है तो भी कंडेंसर ऑन होगा। तो इस तरह से, और एक वायर जो कंट्रोल प्रेशर 2 का होता है ना, एक वायर उसका यूज नहीं किया जाता, एक वायर को डमी करके छोड़ दिया जाता। अब देखो कहीं डमी करके छोड़ा होगा, देखो ऐसे, ये ना, ये जो ब्लैक, क्योंकि ये इसमें सप्लाई हमेशा आती है, तो देखो ये ब्लैक करके छोड़ा हुआ ना, आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये जो ब्लैक करके छोड़ा हुआ ना, इसको कि अब आगे हमें सप्लाई नहीं देना है। और कंट्रोल प्रेशर से हमें 2 ही वायर का यूज है, एक हमें सप्लाई देना है और एक उससे आउट लेना है, सिग्नल हमें अलग से कहीं उसको देना नहीं है। तो देखो कंट्रोल प्रेशर समझ लो पहले, कंट्रोल प्रेशर का CP1 का 6 नंबर से देते हैं, CP2 का जो ये ब्लैक वाली वायर है इसमें सप्लाई हमेशा आती है, कंटिन्यू आती है, तो वो आ जाती है 12 नंबर में। देखो यहाँ ब्लैक आया ना 12 नंबर में, और यहीं से कंट्रोल प्रेशर 2 को सप्लाई मिल जाती है। अब कंट्रोल प्रेशर 1 और कंट्रोल प्रेशर 2 दोनों में से कोई भी ऑन होगा तो उसका ये ब्लू वाला है सिग्नल वाला, ठीक है, ब्लू वाला यहाँ पे सिग्नल है, तो ये सप्लाई आएगी और यही से सप्लाई ही कंट्रोल प्रेशर को जाएगी। अब इसमें देखो SP और L देखोगे आप इसमें, तो SP कटआउट और कंट्रोल प्रेशर देखने में एक जैसा ही दिखेगा, लेकिन अंतर क्या है, उनमें नंबरिंग का अंतर है। जो उसके मॉडल नंबर है ना, आप ध्यान रखना, उसके मॉडल नंबर से भी उसकी इसमें दिख नहीं रहा है आपको, हाँ देखो दिखाते हैं, आप इसके मॉडल नंबर से पहचान पाओगे। जैसे देखो इसमें लिखा है ना 061F9126, तो अगर HP कटआउट रहेगा तो उसमें यही लिखा रहेगा, लेकिन उसमें लास्ट में जो 26 है ना वो 25 हो जाएगा। जैसे कोई SP कटआउट होगा, आपको दिखाता हूँ, नहीं दिख पा रहा है, जैसे देखो कोई दिख रहा है क्या, जो SP कटआउट होगा ना उसमें देखो 0161F9125 हो जाएगा, SP होगा। एक SP और आता है, जैसे उसके लास्ट में क्या नंबर होता है ना, तो देखो 01659053, देखो ये भी HP कटआउट है, 25 हो या 53 हो, दोनों SP कटआउट में ही आते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे अब देखो इसमें क्या होता है, SP और SP और कंट्रोल प्रेशर में दोनों में कैसे समझोगे। देखो इसमें भी देखो ब्लू रेड ब्लैक है, और इसमें भी देखो रेड ब्लू ब्लैक है। तो इसमें क्या होता है, देखो SP में क्या होता है ना कि नॉर्मली जो SP कटआउट होता है तो उसके 3 तार तो ऐसे भी होते हैं, लेकिन देखो रेड और ब्लैक ये आपस में कंटिन्यूटी बोलते रहते हैं हमेशा, ठीक है। जब फॉल्ट होगा तब ब्लू में आएगा, ठीक है, तब यहाँ पे ब्लू में सप्लाई आएगी। लेकिन जो SP कंट्रोल प्रेशर होगा ना, तो वो क्या रेड और ब्लैक में कंटिन्यूटी बोलता रहेगा, लेकिन जब कंट्रोल प्रेशर 290 क्रॉस करेगा तब जाके ये ब्लू में सप्लाई आता है, ब्लू में हमेशा सप्लाई नहीं आएगा, ठीक है, ये क्रॉस करने के बाद ही इसमें सप्लाई आता है, ठीक है। लेकिन जो SP कटआउट वाला है उसमें ट्रिप होने के बाद आता है। तो इस तरह से आप इसमें नाप सकते हो कि किस में कंट्रोल प्रेशर है और कौन सा ये है। अब देखो, अब इसकी अगर डायग्राम से आपको समझाएं तो देखो डायग्राम से भी आप समझ जाओगे। अब देखो इस तरह से डायग्राम जो देख रहे हो ना, देखो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊं, तो देखो 1 से लेके और ये डायग्राम 47 तक है, क्योंकि आगे कोई यूज नहीं है। देखो यहाँ क्या क्या है, देखो यहाँ पे ड्राइंग में तो यहाँ दिखाया है 5 नंबर में, लेकिन दिया 1 नंबर में, तो कोई बात नहीं। देखो
ये दिखा रहा है ना, CD1 22 पे है, CD2 22, OSP 3 पे है, LP 4 पे है, LP2 5 पे है और कंट्रोल PC1 लिखा है ना, ये कंट्रोल प्रेशर 6 पे है। तो ये क्या, ये इन सभी को सिग्नल मिल गया। अब ये सिग्नल मिल गया इनको, सब मतलब सप्लाई मिल गया। तब आउट भी करेंगे तो सबसे पहले क्या आउट करेगा, 7 TOP कंडेंसर 1, कंडेंसर 2, OSP, LP, ठीक है। और यहाँ देखो PC1 है ना, यहाँ देख रहे हो ना PC1, देखो ये PC1 है, यहाँ PC1, तो ये PC1 की सिग्नल आ गया यहाँ पे, और यहाँ PC2 को यहाँ सिग्नल दे दिया। जैसे कंट्रोल प्रेशर 1 को 6 नंबर सिग्नल सप्लाई दिया गया है, तो कंट्रोल प्रेशर 2 को यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे तो 13 नंबर सप्लाई दिया गया है। इसके बीच एक खाली है, देखो यहाँ। इसके बाद क्या आएगा फिर, फैन लिखा ना, सप्लाई फैन TOP, तो ब्लोअर की TOP क्या है, 15-16 पे है। इसके बाद देखो 17 पे SP1, 18 पे SP ट्रिप, 19 पे SP का क्लोज NC लिखा ना, NONC, और ठीक है ये कॉमन हो गया, ये वाला SP1 कॉमन है, ठीक है। इस तरह से दूसरा एक बीच में 20 खाली है, SP का कॉमन नॉर्मली ओपन, ये ट्रिप होगा तो ये सप्लाई जाएगी 22 से, और नॉर्मली जब SP ओके रहेगा तो NC से सप्लाई जाएगी। उसके बाद क्या है, 33, 34 ये सप्लाई एयर का सेंसर, ये उसके बाद फ्रेश एयर का सेंसर, फिर सप्लाई एयर का सेंसर। देखो LP1, LP2, SP1, SP2 जो हमारा ट्रांसड्यूसर है उसको सप्लाई दे दिया गया। अब ट्रांसड्यूसर जो सिग्नल निकालेगा LP1, LP2, SP1, SP2 सिग्नल निकाल रहा है, और यहाँ पे दोनों कंट्रोल प्रेशर का सिग्नल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल प्रेशर को दोनों को सिग्नल, दोनों में से कोई ऑन होगा तो आउट में सप्लाई एक ही जाएगी, ठीक है। ये वहाँ यहाँ से निकल जाएगी और ये जाएगी हमारे CPU पे, वहाँ सिग्नल देगा कंट्रोल प्रेशर ओके का। जैसे कंट्रोल प्रेशर का ओके का सिग्नल जलेगा, हमारा CPU दोनों कंडेंस चला देगा। इसमें जो वायर यूज़ किया जाता है 1.5 mm की वायर यूज़ किया जाता है, और ये PTFE वायर रहता है, ठीक है ना, PTF वायर होता है ये, और इसमें 1.5 mm की वायर कंट्रोल में यूज़ किया जाता है नॉर्मली तौर पे। तो इस तरह से है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट अगले लेवल की वीडियो बनाई जाएगी। आज थोड़ा सा समय था, देखो तो वीडियो आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह से होता है, आपको भी जानकारी हो गई होगी।